नहीं लाया, मैंने पक्का किया जबकि इनके साथ क्यों? कल बाल देखिए वाला दिखाया। कैसे देख गया? ट्यूशन तो 6 बजे ट्यूशन था, 5:30 बजे तू आ गई होगी, थोड़ा थोड़ा 5.5 घंटे थे स्कूल के बाद भी। उसमें से 2 घंटे रेस्ट, खाना खाना, 2.5 घंटे मान लो, तो भी तेरे पास कितने बचे? 3 घंटे बचे। नहीं सर, मैं सोती बहुत हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला, आधा घंटा नींद जागनी पड़ेगी। तो फिर तो गलत है ना बेटा, कि 4 घंटे सोती है तू दिन को, तो गलत है। हाँ, चलेगा नहीं। ओके, देखो बॉयंट फोर्स क्या होगा समझ। अगर हम पहले समझते फ्लूइड किसे बोलते हैं, अभी तक देखो फ्लूइड वर्ड जब सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है पता है? कोई भी चीज जो पानी जैसी है, लिक्विड फॉर्म, राइट है? क्योंकि मतलब किसी को पहले से मीनिंग मालूम है तो अलग चीज है। अगर आप एक आम पब्लिक जिसे मैं पूछूं तुम्हारा वजन कितना है, तो क्या बोलेंगे? 60 किलो। पर मालूम है कि न्यूटन बोलना चाहिए। कल पढ़ा ना, वेट इज ग्रेविटी वाला फोर्स। वेट न्यूटन होता है, मास किलो में होता है। और हम हमारा जो भी, हम जो खड़े होते हैं वेटिंग मशीन पे, तो जो आता है वो वेट आता है, और वेट ग्रेविटी वाला फोर्स होता है, उसका यूनिट केजी नहीं होना चाहिए। तो वो चलता है ना, आम भाषा में हम तो चला लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप पूछोगे किसी को नॉर्मल, जो साइंस बैकग्राउंड से निकला, तो फ्लूइड का मतलब क्या है? तो जो भी पानी, लिक्विड फॉर्म, फ्लूइड फॉर्म। साइंस में फ्लूइड का मतलब होता है गैस या फिर लिक्विड। गैस भी फ्लूइड कहलाती है। तो इन शॉर्ट ये हवा भी फ्लूइड है। समझ गए? तो अब जब मैं फ्लूइड वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाना कि मैं ऑटोमेटिकली गैस की भी बात कर। समझ गए? तो पानी क्या है? पानी का फॉर्म लिक्विड है, एयर गैस फॉर्म में है। गैस और लिक्विड दोनों का कॉमन नाम क्या होता है? fluid। जैसे कि लड़का और लड़की दोनों कहलाते इंसान। तो अगर मैं इंसान बोलूँ तो आपके मन में लड़का लड़की दोनों आने चाहिए। अरे हाँ के ना, साथ में मासी भाभी आनी चाहिए। ट्रांसजेंडर को भी तीसरा जेंडर है भाई। अरे हाँ के ना, प्रॉपर उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये सॉरी यार जिया बनती, ये बनी वो तेरी भाई बनती, तू मेन है, डॉन है। मैं मासी बाग का गढ़ का राजा कौन है? सोडिया तो भी सौरिया। सोडिया सौरिया कौन है? सोडिया नहीं, सौरिया। यार देखो, देखो ध्यान सुनना। अब मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो फ्लूइड पे लागू होती है, मतलब गैस और लिक्विड। अगर देखो गैस के अंदर वो चीज ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, फ्लूइड के अंदर बड़ा आसान होता है। अगर आप किसी भी चीज को, ठीक है, अगर आप किसी भी सॉलिड को फ्लूइड में रखोगे, ठीक है, तो वो जो फ्लूइड है वो उस चीज पे बिल्कुल ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। उसका नाम है बोयंट फोर्स। अभी फिलहाल के लिए मैं ये एग्जांपल लिक्विड का ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि गैस में भी ऐसा होता है। ठीक है ना? देखो, अगर आपने पता बहुत बार, आप जब नहाते हो तो आपने देखा होगा, आप जब वो मग डूबोते हो एकदम से ऊपर आ जाता है। कितना धक्का लगा है उसपे? कोई, देखो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है मोशन का, चैप्टर 9 में पढ़ा था, 8 में। कोई भी चीज अपने आप तो मूव नहीं कर सकती, राइट है? उसको कोई बाहर से फोर्स लगेगा। अब अगर आप वो मग्गा जब डूबोते हो पानी में और फिर जो छोड़ देते हो, वो ऑटोमेटिक ऊपर आता है। तो उसमें वो फोर्स तो बाहर से आया होगा, तो किसने लगाया? बाल्टी में तो कोई नहीं था, पानी और बाल्टी बस, और आपने तो फोर्स लगाया नहीं, आपने छोड़ दिया उसको। फोर्स कहाँ से आया? वो फोर्स पानी ने लगाया। पानी फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है ना। हर फ्लूइड के अंदर अगर आप कोई सॉलिड वस्तु रखोगे तो वो फ्लूइड जो है ना, उस चीज पे ऊपर की ओर एक फोर्स बनाता है। नाउ दैट फोर्स इज नोन एज बोयंट फोर्स। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास पानी से भरा हुआ एक टब है, उसमें मैंने एक चीज रखी, ये वो ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है? तो इस ऑब्जेक्ट पे ये पानी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, बिल्कुल ऊपर। नाउ दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। डेफिनेशन क्या होगी? A force acting in the upward direction, a force acting on a solid when put inside a fluid in upward direction is known as buoyant force। पहली बात ही समझ में आएगी नहीं? और ये लगता है इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम प्रूव करने के लिए बहुत, ये तो आपका बहुत कॉमन एक्सपीरियंस भी होगा। पानी के अंदर अगर आप एक बोतल डुबोते हो, है ना, खाली बोतल,
डूबोगे छोड़ोगे तो कैसे उल्टी ऊपर आ जाती है। यस और नो, ये अपने बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, अपन ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पर ये चलो पानी का समझ में आता है, पर हवा का समझ में नहीं आता। हवा तो गैस है, गैस भी फ्लूइड है, तो क्या गैस भी लगाती है बॉयंट फोर्स? बिल्कुल लगाती है। आपने पता चैप्टर क्लास में पढ़ा होगा, हवा का फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा अच्छा, वो छोड़ो, उससे भी कॉमन तो आपने आपने देखा होगा पेपर। यकीन मानोगे, मैं पूरी एयर हटा दूं रूम में से ना, तो मेरा पेपर बिल्कुल ऐसे लहराएगा नहीं। वो अगर यूं है ना तो वो यूं नीचे गिरेगा। और मैंने वो बताया था, अगर सब हवा हटा दूं तो माउंट एवरेस्ट और पेपर दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। हाँ के ना? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब तो फिर एयर में पेपर क्यों लहराता है? क्योंकि देखो, मान लो कि मेरा माउंट एवरेस्ट भी है और पेपर भी है, अब हवा भी है, मैंने दोनों को रिलीज किया। तो माउंट एवरेस्ट पे भी हवा ऊपर फोर्स लगा रही है, बॉयंट फोर्स, और पेपर पे भी लगा रही है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर मैं यू मारू पेपर को, पेपर फट जाएगा। और अगर मैं यू मारू माउंट एवरेस्ट को, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जो बॉयंट फोर्स है उसकी वैल्यू होगी, पर वो वैल्यू बहुत कम होती है। वी कैन मेजर दैट बॉयंट फोर्स, बेसिकली हम यहाँ मेजर भी कर लेंगे। ठीक है। तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। तो पेपर बहुत हल्का है, तो उस पे तो उसको तो वो थोड़ा धीरे कर लेता है, पर माउंट तो ऑलरेडी इतना भारी है। अरे यस और नो? तो उस पे फोर्स, जैसे कि मेरे सामने ट्रक आ रहा है, मैं यू रो तो वो थोड़ी रुकेगा। और अगर सामने से अगर मान लो कि कोई पेपर आ रहा हो, तो मैं यू करूंगा तो पेपर रुक जाएगा। आप समझे कहने का अर्थ क्या हुआ? तो माउंट एवरेस्ट भारी होता है, इसलिए हमें क्या लगता है पता है कि नहीं, माउंट एवरेस्ट तो लहरा नहीं रहा, इसीलिए क्या हो रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर भी लग रहा है, बस उस पर उसका असर नहीं दिखता है। और वो देखने के लिए आपको पूरी हवा हटानी पड़ी, तो दिखेगा कि पेपर बिल्कुल लहराएगा नहीं, अगर आप क्या कर दो, हटा दे दो। तो कोई कोई भी फ्लूइड में अगर आप सॉलिड को रखोगे, ठीक है, तो वो फ्लूइड जो है वो सॉलिड पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, तो बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है। हाँ। एयर के अंदर वो फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही बहुत कम होता है, इसलिए जो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा फील नहीं होता। मतलब बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पंख, पेपर, धूल मिट्टी, वो आपको उड़ते हुए दिखेंगे। बस पत्थर आपको उड़ते हुए दिखेगा। अरे हाँ क्या नहीं? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ध्यान रख, बॉयंट फोर्स फ्लूइड लगाएगा, कोई भी सॉलिड को आप फ्लूइड में रखो, उस पे ऊपर फोर्स लगता ही लगता है। इसका कॉमन जो एक्सपीरियंस है वो आपने बाल्टी के अंदर मग्गा डुबो के देखा होगा, मतलब मग्गा ऊपर आ गया। ये बात समझ में आई? इसे बोलते हैं बॉयंट। तो फोर्स का लगता है हमेशा ये ऊपर की, पहली बात। अरे ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब और समझते हैं, सर ये चलो बॉयंट फोर्स लगता है, पर जैसे कि वी कैन कैलकुलेट ग्रेविटी, क्या फॉर्मूला है? G m1m2/d²। और उसका हमने एक फॉर्मूला निकाला है, m × g। जी क्या है? एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी। हर प्लेनेट की अलग अलग होती है, तो अगर आपको जी मालूम है सन का, तो मास इंटू जी कर दो, स्मॉल जी, तो आपको सन पे लगने वाला ग्रेविटी फोर्स मिल जाएगा। हाँ क्या ना? तो जैसे हम ग्रेविटी का फोर्स निकाल सकते हैं, क्या हम ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? बॉयंट फोर्स होता है, पर इसकी वैल्यू तो होगी ना भाई, फोर्स है तो कुछ तो होगा, ये 10 न्यूटन, 2 न्यूटन। अरे भाई हाँ क्या ना? तो बॉयंट फोर्स आप कैसे निकालोगे, ये बताया था आर्किमिडीज ने। किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। उसने बताया था कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स होता है, पर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो किसने बताया था आपको? आर्किमिडीज ने। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लाइन है, उस लाइन को सब साथ में पढ़ेंगे, फिर मैं वो उसका मीनिंग समझाऊंगा। आर्किमिडीज ने उसने उसने क्या बताया, एक तरीका बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड में रख रहे हो, तो उस पर जो बॉयंट हो सकता है ऊपर की ओर, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। उसने ये बताया, देखो समझो, मैं आपको अब ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है? वो बोतल कहाँ है बेटा? मैं वो दूं? छोटी वाली, छोटी वाली। देखो, ये बोतल है, ठीक है? अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आ गई? ठीक है। इस बोतल पे मैं इस बोतल को जब मैं पानी में डूबूंगा, तो इस पे क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स करके उसकी वजह से ये बोतल ऊपर आएगी। राइट और रॉन्ग? करेक्ट है? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब सब यहाँ आ जाओ, वो बेटा कैमरा लेके आना। ठीक है। देखो,
अब थोड़ा पानी उड़ेगा तो पोछा वोछा भी लेके आना बेटा, क्योंकि वो चाहिएगा। मैं बोलूँ तो, और सब बेटा लास्ट में तो थोड़ा साफ साफ करके जाना। ठीक है, सबका फर्ज बनता है बेटा। हाँ बेटा, मुंह से नहीं दे, झाड़ू से। इसमें खुद बन जाए जैकी प्लेयर। अरे यहाँ आ जा भले, इसमें हो तो क्या। ठीक है, थोड़ा यूं आ जा। डन। देखो, अब ये पानी क्या है, देखो, अगर अभी भी ये बोतल को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये एयर में ड्रॉप होगी, राइट है ना। इस पे जो बॉइंट फोर्स होगा वो महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी हैवी है ये, तो तुरंत नीचे आ जाती है, ऐसे लहराती नहीं। हाँ, अगर मैं बहुत करूंगा बिल्डिंग पे तो फिर ये उड़ जाएगी हमारे सामने, तब वो महसूस होता है हमें बहुत हाइट पे जाके। नॉर्मल हाइट पे इसमें महसूस नहीं होगा हमको इतनी, है ना, इतना बॉइंट फोर्स नहीं होगा नॉर्मल ऐसे लो हाइट पे। पानी में वो तुरंत दिख जाएगा आपको। देखो, सीधी सी बात है, बिना बाहर से फोर्स लगाए वो चीज ऑटोमेटिक मूव नहीं कर सकती ना। ठीक है, मैं इसको पानी में डुबो रहा हूँ और फिर मैं इसको सिर्फ छोड़ दूंगा ऐसे। देखो, मैं अभी भी, देखो मैं अभी अभी रख के छोड़ दिया, ऐसे छोड़ने वाला, क्या अभी बोतल ऊपर आई? नहीं। ठीक, अभी भी इस पे लगा होगा बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसे पानी में डुबोता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बात नोट करनी है। ठीक है, अच्छा फिलहाल के लिए तो ओके, ठीक है। पहले एक काम करो, वो बड़ी वाली बोतल ला, वो उसमें मजा आएगा, पानी उछलेगा। देखो, आप नोटिस करना, हाँ, मैं तो कितना डूबो रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं उसको ज्यादा डूबोता जाऊंगा वैसे वैसे बोतल बहुत ऊपर जाएगी, देखना। पहले मैं उसको इतना डूबो रहा हूँ, ठीक है। मार्कर कहाँ है? माजा, फिर आजा, फिर जा। ठीक है, अब देखो, मैं पहले एम तो डूबो रहा हूँ। ओके, अब मैं उसको सिर्फ छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कि इस पे क्या कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। देखते हैं, अगर देखो, अगर ये बोतल ऑटोमेटिक ऊपर आई तो लग रहा है 1 2 3, हल्की सी आई, कुछ तो था सर, थोड़ा सा ऊपर फोर्स था। ठीक है, ओके, कब ऊपर आई ना। अब मैं उसको यहाँ तक डुबो रहा हूँ। अब देखना, ऊपर लगने वाला फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, वो नोटिस करना। देखो, ऐसे होता है एक्सपेरिमेंट, ऐसे निकलते हैं फॉर्मूले। देखो, अब मैं उसको डुबो रहा हूँ इस ए तक। अब मैं ज्यादा डुबो रहा हूँ उसको, अब नोटिस करना, ये ए तक डूब रहा है, ये डूब रहा है। अब देखना बेटा, देखो मैं इसे छोड़ रहा हूँ 1 2, अभी ऊपर आई। अब ज्यादा ऊपर आएगी, पहले ज्यादा ऊपर आई थी। अच्छा ठीक है, तो वॉइंट फोर्स तो होता है, दिख रहा है ना, फोर्स तो है। पानी ऑब्वियसली पानी नहीं लगा है। अब मैं उसको ठे डुबोता हूँ यहाँ तक, पूरा जितना क्षमता है। अब देखना बेटा, 1 2, वापस देखना, ये उसको छोड़ा दे। 1 2, ज्यादा कब ऊपर आया? थर्ड टाइम। अच्छा, अब देखो, अब मैं उसको पूरा डुबोता हूँ। अब नोटिस करना, अब तो भयानक होगा। आई डोंट नो कैसे हो। वन, कितना वॉयलेंटली पानी बाहर निकलेगा, उसका उसका आपको अनुमान है कि फोर्स की वैल्यू कितनी ज्यादा है। रुक जाओ, रुक जाओ। अब देखना, अच्छा, इन तीनों केस में आपने क्या नोटिस किया? ऊपर आई। अच्छा, अब अभी तक मोटर मैंने पकड़ी हुई थी, अभी आपको बताऊंगा। अब मैं किसी एक को बुलाऊंगा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि उसको कब ज्यादा हाथ पे भार महसूस हो रहा है। ये तो देख के मालूम पड़ा बॉयंट फोर्स है। अब जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा फोर्स होता है, ये भी मैं देख लिया। अरे हाँ क्या ना, करेक्ट है। तो देखो, पहले इतना डुबोना है, ठीक है। और इसको वृंदा आ जाए, बैठ यहाँ पे। वृंदा, पहले केवल यहाँ तक डुबोना पानी को, फिर ठीक कर दिया हाथ पे कितना भार महसूस हो रहा है। बस रोक रोक दे, रोक दे। ठीक है, महसूस हुआ भार। अब उसको फिर ए पे लेके जा, कब ज्यादा लग रहा है भार, और डुबो। अब नीचे नीचे सारा मत ले उसको, हवा में रख। हाँ, ज्यादा लग रहा है, राइट। अरे हाथ, आप देख रहे हो हाथ कांप भी रहे, क्यों? क्योंकि अब बॉयंट फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है। अरे यस और नो, तो पहला हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी से? बॉयंट फोर्स होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरा ये देखा कि जितना ज्यादा कोई चीज को डुबोते हैं उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ये समझा? अरे हाँ क्या ना, करेक्ट है। ठीक है, इसको अपन एक और एक्टिविटी प्रूव कर सकते हैं, कल आपको याद होगा, थोड़ा बोर्ड पर करना। कब याद होगा, मैं आपको बताता, मशीन, ये जो मशीन होती है, देखो अगर मैं इस मशीन पे खड़ा हूं,
छोटी छोटी नहीं रही। हाँ, तो मुझ पे ग्रेविटी लगा रही नीचे फोर्स, जो कि मेरा ग्रेविटी 77.5 आया, राइट है, 78 मान लेते हैं उसको, या सिंपली 80 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कहानी आ गया, 80 मान लेते हैं, ठीक है, 80 केजी, 80 नॉट केजी, न्यूटन। अब मुझ पे लग रहा है फोर्स ग्रेविटी का 80 न्यूटन नीचे, राइट है। तो मेरी बॉडी जो है, ओके, जो पूरा जो 80 न्यूटन होगा वो मैं टच जो कर रहा हूँ मशीन को, तो पूरा जो 80 न्यूटन वो किसको किसको जाएगा? मशीन को। तो मशीन पे लगेगा 80 न्यूटन का फोर्स नीचे, तो मशीन पे क्या लगाएगा? ऊपर। कितना? 80 न्यूटन। कौन बोलता है? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मशीन ने मुझ पे लगाया कितना? 80। तो नीचे में मुझ पे एक फोर्स लग रहा है नीचे 80, एक लग रहा है ऊपर 80, दोनों उल्टे पुल्टे हैं, तो 80 माइनस 80 जीरो, मैं रेस्ट में। ठीक है, राइट है। आपको क्या लगा? कल जब मैंने ऐसे हाथ रख के यू पुश किया था, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक घट गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? कल मैं क्या समझाया था? तो कल मैंने बताया था कि अगर मैं मेरे हाथ को यहाँ देखो, अगर मैं किसी को टच नहीं कर रहा था, तब तो जितना ग्रेविटी है उतनी रीडिंग आ रही थी उसमें, राइट है। अच्छा, अब इस समय अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाजू में किसी की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बाजू में पड़े हुए टेबल को दबा रहा हूँ नीचे, मैंने टेबल पे लगाया नीचे फोर्स 10 न्यूटन का, तो टेबल ने मुझ पे लगाया फोर्स ऊपर कितना? 10 न्यूटन का। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब मुझ पे दो फोर्स है, 80 वाला नीचे, 10 वाला ऊपर, टेबल वाला ऊपर है। तो 80 माइनस 10 कितना आया? पर ग्रेविटी ज्यादा है, तो अब मुझ पे कितना लग रहा है फोर्स? 70। कहाँ लग रहा है? नीचे। ये अब मैं किस पे खड़ा हूँ? मशीन पे। तो मशीन में कितना लगेगा? 70। अरे हाँ के ना। तो जितना मशीन पे लगेगा उतना मशीन मुझ पे धक्का लगेगी, कहाँ पे? ऊपर की ओर। मशीन पे लगेगा नीचे की ओर, तो अब मशीन में रीडिंग कितनी आएगी? 70। हाँ के ना, राइट है। तो अगर मशीन में रीडिंग 80 से कम आती है, इसका मतलब कोई ना कोई मुझ पर फोर्स बाहर से लग रहा है। अरे हाँ के ना, कल ये प्रूव किया था मैंने, देखो वो यहाँ प्रूव करेंगे, ठीक है। और अपन इन दोनों, जो मशीन में रीडिंग आ रही है और जो मेरी ग्रेविटी वाली वैल्यू है, उनको माइनस करेंगे तो मुझे ये फोर्स मिल जाएगा, 80 माइनस 70 10। तो हम बॉयन फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं रीडिंग निकालता हूँ बिना किसी को टच किए, उसको लिखता हूँ, फिर मैं बोतल को डुबूंगा पानी में, ठीक है। बॉयन फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो मैं बोतल को पकड़ लूंगा, तो वो फोर्स ऑटोमेटिक मेरे हाथ पे आ जाएगा, तो मुझ पे लगेगा फोर्स, ऊपर क्यों लगेगा? अरे हाँ के ना। तो मशीन में रीडिंग थोड़ी बहुत कम ज्यादा होनी चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है। ये ना, अब देखो ध्यान से। हाँ भाई, जय सिया राम। 75 घट गया। मैं तो पतला हो गया थे। वापस आ दो, वापस। लेट अस टेक 75.57 तक प्लस माइनस दे देते हैं। तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 75.5 से लेके 75.7 तक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बिना टच किए, तो ये मेरी ग्रेविटी वाला वैल्यू। अरे हाँ के ना, ये वो वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं, जब मैं, देखो, अब आप समझना, ये बोतल को मैं अंदर डूबूंगा, इस बोतल पे लगेगा ऊपर की ओर फोर्स, क्योंकि मैं इसको पकड़ूंगा तो ये फोर्स मेरे हाथ पे लगेगा, तो मुझ पे क्या लगेगा? फोर्स ऊपर की ओर। अरे हाँ के ना। तो अगर मुझ पे फोर्स ऊपर की ओर होगा तो रीडिंग ऑटोमेटिक एक्चुअल वैल्यू से कम आनी चाहिए। अरे हाँ के ना। तो वो देखते हैं। कितनी आ रही है? 71 हे 2 72 एग्जिस्ट। सबको दिखाते हैं भाई, तो लाइट में आ जाते हैं, सब देखें। फाइन, इसको तो सही करना आप अंशी। क्या सही करूं? वो अटक गया 72 पे। वो हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे हो मत गया, करो बाबू, वो तो गया। क्यों रहे हो? हाँ देखो अभी, सो हाँ, कितना आ रहा है? 73 73.45 4 से 45 हाँ क्या ना, चला गया। 73.45। तो लेट अस से 73.5 मान लेते हैं उसको। देखो कम, देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो वापस वापस देख लो, मैं तुमको लग रहा है तो दिखा देता हूँ। 75.5 बिना उसके, वापस हट रहा हूँ, बन हो जा रहे। बंद तो हो बट गया, हो गया, जीरो हो गया। ये 73 0.5, हाँ। मैं कुछ, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डन।
ठीक है, अब देखो रीडिंग कितनी आई, रीडिंग कितनी आई यार, 73.5 डन। अब अगर मैं इन दोनों को करूंगा माइनस तो मुझ पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स आ जाएगा, और ये वाला फोर्स बॉयंट फोर्स ही तो है, अरे हाँ के ना। तो 75.5 73.5 2 न्यूटन का लगा था इस पे बॉयंट। ये कितने लीटर की बोतल है, ये कितने लीटर की बोतल है, कितना है 1.75, सो ऑलमोस्ट 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2 किलो, 2 किलो, ऑलमोस्ट 2 किलो, राइट और रॉन्ग, ऑलमोस्ट 2 किलो उसमें रस आता है, राइट है। अब मैं बताता हूँ ये 2 किलो ही क्यों आंसर है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, अरे हाँ के ना। अब आर्किमिडीज ने ऐसा क्या बताया जिससे, ये तो मैंने मशीन कैसे निकाला, मान लो कि मशीन नहीं होता तो भी मैं कैसे निकालता, अगर मुझे ये मालूम करना है कि इस पे कितना लगेगा किसका फोर्स, बॉयंट फोर्स, में कैसे निकालूं, तो समझो, देखो अब ध्यान से देखना, असल यही रहना है, देखो आर्किमिडीज ये बोलता है कि, और देखो आपके सामने रीडिंग है ये 2 लीटर, तो मैं प्रूव भी करूंगा 2 लीटर क्यों है। अगर आप 2 लीटर की बोतल लोगे सेम साइज की तो वैल्यू सेम ही आने वाली है, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ के ना। अब ध्यान से देखना, देखो बॉयंट फोर्स पहले तो कितना होता है और कैसे निकालना है उसको मैं समझाता हूँ, देखो आगे मैंने तो ये बोला काम करो, एक वस्तु ले लेते हैं, उसकी साइज है इतनी, ठीक है, अब इसको पानी में डुबोते हैं, तो जब इसको पानी में डुबोगे तो ये इतना इतना पानी को हटा देगा वहां से, अरे हाँ के ना, इसको जगह तो चाहिएगी ना, अरे भाई हाँ के ना, अभी कभी मार्कर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है खाली है ये, मार्कर लेके आ गया, तो मार्कर को इतनी जगह चाहिए तो उतनी हवा साइड में निकल गई होगी, यस और नो। जब आप पानी में बोतल को डालोगे तो पानी वहां से खिसकेगा ना बेटा, अरे यार पानी में डालते हैं पत्थर तो पानी ऊपर नहीं आता है, क्यों, वो पत्थर ने पानी की जगह ले ली, यस और नो। अब सोचो अगर आपने इतने इस साइज का कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा तो पानी कितना हटाएगा ये, इतने ही साइज का पानी हटेगा, अरे हाँ क्या ना, अरे भाई बोलो ना यार, इतना पानी हटेगा, बस इतने पानी को बाहर निकालो, इसको मशीन पे रखो, उसकी रीडिंग ले लो, मान लो मशीन पे रीडिंग आई 3, रीडिंग आई 3, कितनी रीडिंग आई 3, मतलब बॉयंट फोर्स कितना 3, देखो अच्छा एक काम करो सर, अगर मैं थोड़ा बड़ी वस्तु लूं तो अगर बड़ी वस्तु लोगे, एक मिनट, तो पानी ज्यादा हटेगा, तो जितना पानी हटा, हाँ सुन लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कितना भारी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ, मैं इसके वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला साइज बढ़ा देगा, ठीक है, आप एक बड़ी साइज की वैल्यू लो, कोई चीज लो, तो अगर साइज बड़ी होगी तो ज्यादा पानी हटाएगा, जितना पानी उसने हटाया उतने पानी को बाहर निकालो, उसका वेट ले लो, मान लो कि आया 6, तो समझ जाओ कि buoyant फोर्स कितना है 6 न्यूटन, the buoyant force is equal to the weight of the water displaced, जितना पानी हटता है ना उस पानी का वेट, वो buoyant फोर्स है, वापस सुनो, जितना पानी हटता है उतना buoyant फोर्स होता है। अब मुझे बात बताओ, एक छोटी बोतल ज्यादा पानी हटाएगी कि बड़ी बोतल, बड़ी बोतल, राइट और नो, तो एक बड़ी बोतल ज्यादा पानी हटाएगी, तो जो ज्यादा पानी हटाएगा उस पर क्या लगेगा बॉयंट फोर्स ज्यादा, और जो कम पानी हटाएगा उस पर क्या लगेगा कम फोर्स, इसको प्रूव करना है, वापस करता हूँ, इसने पूरी बोतल डुबोई थी बड़ी वाली, अब इससे मैं डुबोता हूँ छोटी वाली, मैं पूछता हूँ कि कब इसको ज्यादा भार लग रहा है, एक काम करते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो यहाँ से डुबोया था, राइट है, तो कहाँ तक आ रहा है, आवा, हमको साइज देखनी है कितना पानी हटाया, अरे हाँ के ना, ये आवा तो डुबोना है, ठीक है, हाँ वृंदा, भाई मैं तो आई कैन लाइट हुई कि हाँ भाई समझाने के लिए, वृंदा तू उसको आवा तो डुबोएगी, और तुम्हें बताना कि तुझे अब ज्यादा हाथ पे लग रहा है बाहर की तरफ, तूने इसको डुबोया था लग रहा है, ठीक है, आवा तो डुबोना, आवा तो ऐसे पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो पहले, ठीक है, आवा तो पकड़ आराम से पकड़, और जिसे कुछ मत करना, बस उसको डुबो वहां पे,
बाहर कब लग रहा है इस इसमें ज्यादा पक्का कि वैसे तू जबरदस्ती बोल रही है? इसमें ज्यादा एक बार फील कर ले, इसका फील कर ले। इसमें ज्यादा है। ज्यादा है ना? अब बताओ क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। देखो मैंने दोनों को सेम लेंथ पे डुबोया, पर उसकी साइज बड़ी वजह से ज्यादा पानी हटाया। ज्यादा पानी हटा तो उसका वेट भी कैसा आएगा? ज्यादा। जितना पानी का वेट उतना ही बॉयंट फोर्स। जितना पानी हटता है उसके बराबर क्या लगता है? बॉयंट फोर्स, इसके वेट के बराबर। ओके, अब समझो। देखो अब आपको समझाता हूं मैं कि क्यों जब मैंने पानी बोतल कम डुबोया था। देखो समझो, पहले मैंने, ये पूरी मेरी बोतल है, ये मेरा यहाँ से पानी चालू हो रहा है। पहले मैंने बोतल को इतना डुबोया, इतना नहीं, मान लो इतना डुबोया, ठीक है? तो केवल इतना ही पानी बाहर निकला, उसने उसने इतना पानी हटाया। तो कम पानी हटाया तो उसका वेट भी कैसा आएगा? कम। तो उसको कम कम भार लग रहा था। जब मैंने बोतल को और डुबोया अंदर, तो अब पानी ज्यादा हटा कम हटा? ज्यादा हटा। जितना, तो पानी ज्यादा हटेगा तो उसका वेट भी ज्यादा आएगा। जितना पानी हटता है उसका वेट निकाल दो, वही बॉयंट फोर्स है। अरे हाँ के ना? ये बात समझ में आई? और जब इसने बोतल को बहुत ज्यादा डुबो दिया, एकदम फुलम फुल की बात, बहुत कम रह गई बोतल, तो उसने और ज्यादा पानी हटाया। तो जितना पानी हटता है उसका वेट के बराबर। तो अब पानी ज्यादा हटा तो उसका वेट भी कैसा आएगा? ज्यादा। बॉयंट फोर्स ज्यादा। और अब खाना प्रूव है। अरे हाँ के ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो इसको और अपन इसकी यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। एक देखो, मैंने इसको डुबाया था पूरा, तो रीडिंग कितनी आई? 73.5। अब देखना रीडिंग कितनी आती है। 73 3 पॉइंट 8 वापस कर देते हैं। 0.7 7.8 हो रहा है, राइट? वहां 5 आ रहा था, 0.2 का फर्क आया कि नहीं आया? यस और नो? वापस करते हैं। पॉइंट 5 द रिजल्ट इज कंसिस्टेंट, 73.5 और 75 73.78, 0.3 का डिफरेंस है। आपके सामने आंसर है। क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, इसने ज्यादा पानी हटाया, उसकी साइज छोटी, इसमें कम पानी हटाया। अरे आगे ना, और जितना पानी हटता है उसके वेट के बराबर क्या लगता है? बॉयंट फोर्स। क्या? पानी में वो, और आप जब इस पे खड़े थे कल, वही है ना? एक्सप्लेनेशन भाई, बस मैं बता रहा हूँ बॉयंट फोर्स सच में होता है। दूसरा, बॉयंट फोर्स डिपेंड किस पे करता है? कितना पानी हटा है। इसलिए कोई चीज जब ज्यादा डूबती है ना, तो उसमें बॉयंट फोर्स ज्यादा है। बात समझ में आ गई? कम दुखती है और तो कम डूब लगे क्यों? क्योंकि जब कम डुबाओगे तो कम पानी खिंचेगा, और कम पानी खिंचेगा तो बात समझ में आ गई? अरे डन, ठीक, हाँ बोलिए। सर आपने फोर्स लगाया तो बॉटल से ऊपर फोर्स मैंने नहीं लगाया अरे फोर्स, नहीं, वो मैंने सिर्फ पानी लगा, पानी में ऊपर लगाया, बोतल पे लगाया। हाँ, तो पहले आपका वजन 78 आ रहा था। 70 70 75.7। हाँ, हाँ, नॉर्मली फिर 73 हो गया। 73 हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि बोतल पे ऊपर फोर्स लगा 2 न्यूटन का, ठीक है? बोतल को किसने पकड़ा था? मैंने। तो फोर्स किस पे आ गया? मेरी बॉडी पे आ गया। अरे भाई हाँ क्या ना? राइट और रॉन्ग? तो अब वो फोर्स मेरे मेरे पे आ गया। डन। डन होगी बात। तो अब वो 2 न्यूटन मुझ पे आ रहा है, और ग्रेविटी का कितना? 75.5 नीचे था, माइनस कर लिया, तो उसके सामने रिजल्ट 73 हटना नहीं चाहिए, वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाया है, ग्रेविटी भी लग रहा है आपको अरे खींचना वो फोर्स कहाँ लगा रहा है? नीचे के ऊपर। ऊपर। तो माइनस नहीं होगा 75 में, ग्रेविटी में, ग्रेविटी नीचे है, वो ऊपर है। दोनों माइनस होंगे ना, उल्टे पुल्टे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो फोर्स नीचे होता तो वो उसमें जुड़ जाता, तो इसमें तो माइनस होगा ना। बात समझ, इसलिए वो कम होगा। सर हम पानी में डूब के जाते हैं। हाँ, वो उसमें आऊंगा कि और कोई चीज क्यों डूबती है, क्यों कब नहीं डूबेगी, हाँ वो बताऊंगा बाद में। मेरा सेंस हाँ, ये जो फोर्स है उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो जो टबलेट है उसमें हवा है इसलिए वो ऊपर आता है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पर एक सेकंड सर, अगर मैं इसी साइज का पत्थर डुबो सेम बोतल के साइज का, तो वो ऊपर नहीं आएगा। अरे हाँ के ना? तो बात तो बिल्कुल सही है। मैं उसको समझाऊंगा, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं उस पर भी आने वाला हूँ, वो डेंसिटी पर मैं आने वाला हूँ। पहले बॉयंट फोर्स होता है, ये बताओ हाँ के ना? इतना बताओ, ये समझ में आया? और कैसे कैसे निकालोगे उसकी वैल्यू? जितना पानी खिसकेगा उस पानी को बाहर निकाल दो, उसका वेट कर दो। मान लो कि मैंने इसको डुबोया, किसको? सैम डॉन को, ठीक है ना? अपने साग भात दाल रोटी को डुबोया, पानी में डुबोया,
पानी बाहर निकला, एक्स्ट्रा पानी हटा, बस मैंने उस सारे पानी को एक थैली में पैक किया, उस थैली को मैंने इसके ऊपर रखा और रीडिंग आया 50, तो बॉयन फोर्स कितना? 50। 50 न्यूटन। समझे? जितना पानी वो हटाएगा उस पानी के वेट के बराबर क्या लगेगा? बॉयन फोर्स। हाँ के पहले बोलो, ये समझ में आई बात? और ये बोला आर्किमिडीज ने, द अमाउंट ऑफ buoyant force acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced. जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, हटता है, उसके वेट के बराबर। यस और नो, इतना बता दो। क्लियर है ना? डन। ठीक, अब अपने जगह पे प्रस्थान करो सब। इधर है तेरी जगह। बेटा जाने समझ गया? आराम से बेटा, वो गिरे नहीं, वो टूटे नहीं बेटा, ऊपर कांच का है क्या? बेटा, वेटिंग मशीन है। तेरा कभी भी चाहिए अच्छा मुझे बात बताओ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कंसेप्ट किसने पकड़े। ठीक है, पूछो। ठीक है, समझो मेरे पास में इस साइज का एक पत्थर है, पत्थर इस साइज का, साइज सेम साइज का मेरे पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक, भारी कौन होगा? पत्थर। ये प्लास्टिक है, बस दोनों की साइज सेम है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैंने इसी साइज की, ये प्लास्टिक की साइज है का एक बर्तन हो गया, और मैंने इसी साइज का एक पत्थर का बोतल बनाया, सेम साइज, साइज सेम है। मैंने दोनों को पानी में डुबोया पूरा का पूरा, किसमें बॉयंट फोर्स लगेगा? दोनों में। प्लास्टिक पे ज्यादा लगे। अच्छा, पहला पहला ऑप्शन, क्या फोर्स दोनों पे लगेगा? ठीक है, आंसर है हाँ, कि बॉयंट फोर्स सब पे लगता है। मैंने ये नहीं बोला कि बॉयंट फोर्स भारी या कम, ठीक है, बॉयंट फोर्स सब पे लगेगा। ठीक है, अब ज्यादा किस पे लगेगा? प्लास्टिक पे या पत्थर पे? प्लास्टिक पे। दोनों भी इक्वल। अब मैं वही पूछ रहा हूँ, यही तो कंसेप्ट, यही तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है। और क्यों, वो भी समझो, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, क्यों का आंसर चाहिए। दोनों का साइज सेम है, और एक पत्थर है और एक प्लास्टिक का है, दोनों को पानी में डुबोया, दोनों पे जो बॉयंट फोर्स लगेगा, दोनों पे जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। पहला ऑप्शन। दूसरा, पत्थर पे ज्यादा बोतल पे कम। तीसरा, बोतल पे ज्यादा पत्थर पे कम। चौथा, नन ऑफ दीज। पत्थर पे ज्यादा। हाँ, दोनों भी इक्वल लगेगा क्यों? क्योंकि दोनों का जो ऐसा मास है वो सेम है। मास नहीं, मतलब साइज सेम है। तो साइज सेम क्या होता है? तो आपने बोला ना कि जितना पानी फटा उतना बॉन्ड फोर्स लगा, उतना हाँ, न्यूटन का, तो दोनों का साइज सेम है, तो दोनों में उतना ही पानी लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। देखो यार, समझो, मैंने, समझो, सामर्थ्य के साइज की एक मूर्ति को डुबो दिया, और सामर्थ्य को तो दोनों की साइज तो सेम ही है, तो पानी तो उतना ही हटेगा ना। बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है? जितना पानी हटा उसके वेट के बराबर। अब मैं अगर इस साइज का पत्थर भी ले लूं, तो साइज सेम है, तो पानी तो उतना ही हटेगा। थोड़ी ये है कि साइज इतना है तो पानी हटेगा और एकदम पूरा छप्पड़ फाड़ के। अरे यस और नो, जगह तो उतनी चाहिएगी। अगर मैं आपकी साइज का एक पुतला बना दूं, तो क्या वो जगह ज्यादा घेरेगा क्या? जगह तो उतनी ही घेरेगा। अरे यस और नो, आप समझे? तो अगर मैं सेम साइज के दो ऑब्जेक्ट लूं, तो उन पे बॉयंट फोर्स कैसा लगेगा? Same. और साइज को अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कितनी जगह घेरना है, तो आपको पढ़ा होगा 8 तक। वॉल्यूम, अगर दो चीजों का वॉल्यूम सेम है, तो उनको पूरा डुबोने पे बॉयंट फोर्स कैसा होगा? सेम, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे। हाँ या ना? हाँ। पहली, इतना क्लियर? हाँ। डन। ठीक, तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की साइज का, मान लो कि मेरे पास एक माउंट एवरेस्ट साइज का एक थर्माकोल है, माउंट एवरेस्ट साइज के बराबर, और माउंट एवरेस्ट है, दोनों को मैंने ओशन में छोड़ दिया डुबाने के लिए, किस पे बॉयंट फोर्स ज्यादा है? दोनों इक्वल। क्योंकि साइज सेम है, वो दोनों के मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो सर फिर थर्माकोल तो पानी पे तैरेगा, माउंट एवरेस्ट डूबेगा। तो ये क्यों हुआ? ये चमत्कार क्यों? अब मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि आपने अब आपको मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स क्यों एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और दुनिया
फिर तुम उसको कुछ भी पूछो उसके रिगार्डिंग वो आंसर दे देगा। पर ऐसे डिस्कवरीज होती है। देखो, पत्थर क्यों डूबा और पानी प्लास्टिक क्यों नहीं डूबा, उसके लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, रिजल्टेंट नेट फोर्स। देखो, समझो। अब मुझे एक बात बताओ, जेनिस आ गया मीटिंग में? टाइम क्या हो देखना बेटा। 6:41 41 ना, we have time। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो नहीं आया, देखा पाया। ये भी लेक्चर फर्स्ट टाइम एंड हुआ है ना, 40 मिनट ही हुए अभी तक। इतने टाइम तो भाग गया है, क्या था यार, क्या डिग्री, टाइम भाग गया ना यार। लगा कैसा नहीं, सर टाइम धीरे धीरे गया है, मतलब लगा कि ऐसे बहुत ज्यादा समय होना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ, ठीक, कोई नहीं। देखो आया बेटा अभी? नो, चलो अभी आ देखो बेटा। अब इधर तुम ध्यान से देखना। देखो, ये पानी है, मैंने सेम साइज का एक पत्थर लिया, ये स्टोन है, सॉलिड, और सेम साइज का मैंने थर्माकोल का टुकड़ा लिया, सेम साइज। ये स्टोन है, ये थर्माकोल। अच्छा, दोनों में से ज्यादा वेट किसका होगा? वेट तो स्टोन का होगा, ठीक है। वेट मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स, और वो कहाँ लगता है? नीचे। समझ, तो स्टोन पे एक लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, कहाँ लग रहा है? नीचे। लेट अस से 10 न्यूटन। थर्माकोल पे भी लग रहा है, तो बहुत कम लग रहा होगा ऑब्वियसली, ना, वो बहुत हल्का होता है। लेट अस से 1 न्यूटन, मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी कम होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, अब दोनों पे लगेगा बॉयंट फोर्स, कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर, राइट। और क्योंकि दोनों की साइज सेम है, तो सेम बॉयंट फोर्स, जो दोनों इक्वल पॉइंट हटाएंगे, लेट अस से बॉयंट फोर्स है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब पत्थर पे कितने फोर्स? दो, एक ऊपर एक नीचे। कौन जीता है, नीचे वाला ऊपर वाला? पत्थर पे। तो 10 माइनस 2 8, 8 कहाँ लग रहा है? नीचे, पत्थर नीचे जाएगा, नेट फोर्स तो नीचे है ना। अब देखो थर्माकोल को, बॉयंट फोर्स ऊपर, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे, कौन जीत रहा है, बॉयंट फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स? तो 2 माइनस 1 1, 1 ऊपर, ये तैरेगा थोड़ी देर बाद में, ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, समझे? ऐसा क्यों होता है? That- अब समझो, कोई चीज डूबेगी या तैरेगी, ये डिपेंड करेगा कि उसका वेट कितना है, उस पर कितना बॉयंट फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, आपको दोनों देखना पड़ेगा। हाँ, अगर उसका वेट ज्यादा होगा तो वो डूबेगा बॉयंट फोर्स से, और अगर उसका बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा तो वो तैरेगा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना। अब इसी को अपन समझे। अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। तो सर, अ, सर इसमें इसका वेट ज्यादा, बॉयंट फोर्स कम, स्टोन पे वेट 10 है, बॉयंट फोर्स 2 है। थर्माकोल के लिए बॉयंट फोर्स 2 है, वेट 1 है। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वेट ज्यादा होगा कि बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा, बिना कैलकुलेट किए? इसके लिए एक नई चीज निकाली गई, डेंसिटी। क्या निकाली गई? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या मतलब? पहले समझो, पहले समझो, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, ठीक। अच्छा मुझे बात बताओ, एक ऐसा क्यूब लो, थोड़ा इमेजिन करना तो आपको डेंसिटी का मीनिंग समझ में आएगा। एक ऐसा क्यूब इमेजिन करो, जिसकी साइड 1 मीटर है। बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए की पावर 3, इसका ए कितना है? 1, 1 की पावर 3 कितना हुआ? 1, 1 मीटर क्यूब। 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट। अरे हाँ क्या ना। अब समझो, 1 मीटर वाला क्यूब इमेजिन करोगे, यहां से 1 मीटर इधर जाओ,
1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे। कैन यू इमेजिन द बॉक्स ऑफ दिस साइज? वरा इमेजिन, उसे बोलेंगे वन, वन वॉल्यूम वाला क्यूब, वन वॉल्यूम। कितना हो गया वॉल्यूम? ये वन। बात समझ में आ गई? इस वन वॉल्यूम वाले डब्बे में, ठीक है, आप कितना मास, आप इस पूरे वन वॉल्यूम वाले डब्बे को पूरा पानी से भर दो, पूरा पानी से भर दो, पूरा चलो चल, ठीक है। उस वन वॉल्यूम वाले डब्बे में जितना मास आएगा, पानी का मास, वो उसका कहलाता है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको मान लो कि डेंसिटी निकालनी है किसकी, लेट अस सपोज करो कि लोहे की निकालनी है, आयरन की निकालनी है, ठीक है, अब क्या करोगे? वही 1 सेंटीमीटर वन वॉल्यूम वाला क्यूब ले लिया, पूरा खाली कर दिया पानी से, फिर आपने लोहा लिया, लोहे को पूरा एकदम पिघला के पूरा भर दिया अच्छे से, और उसको ठंडा कर दिया, अब बन गया सॉलिड। अब पूरा जो डब्बा है वो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लोहा भरा हुआ है, यहाँ के ना। अब उसका कितना मास है वो निकाल दो, वो उस लोहे का डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वन वॉल्यूम में कितना मास आप भर सकते हो। अरे हाँ के ना, मैं बोल अब सुन लो, अगर मैं इतना इतना वॉल्यूम, सेम साइज, इतने साइज का थर्माकोल है, इतने साइज का पत्थर है, साइज दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया, हाँ के ना, राइट है। भारी कौन होता है? पत्थर। क्यों? क्योंकि पत्थर उतनी ही जगह में ज्यादा मास घेर लेता है, समझ गए? और थर्माकोल उतनी ही जगह में कम मास लेता है। मतलब ऐसे समझो, ज्यादा मास मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा है, जैसे कि समझो, अभी लोग बहुत खुले खुले बैठे हैं, मान लो किसी ने 100 लोग लेके आए थे, अब उतनी उतनी जगह में लोग ज्यादा आ गए, ज्यादा मास आ गया, अरे हाँ के ना। तो अगर नो डेंसिटी क्या बताती है आपको कि वन वॉल्यूम में कितना मास आएगा, वन वॉल्यूम। तो मान लो कि किसी की डेंसिटी है, सपोज करो लेट अस से 500, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वन वॉल्यूम में वो पूरा चीज भर दूं मैं, तो मास कितना आएगा? 500 किलो। अगर किसी की डेंसिटी मान लो सपोज करो, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर जो आती है, ठीक है, वो होती है 1000 kg। कितनी होती है? मतलब अगर मैं 1 मीटर वाले क्यूब को पूरा पानी से भर दूं और फिर उसका वेट करूं ना, 1000 किलो आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो डेंसिटी मतलब क्या? वन वॉल्यूम में कितना मास आएगा, यस और नो, वन वॉल्यूम, ठीक है, वन वॉल्यूम। अब समझते हैं कि बॉयन फोर्स ज्यादा कब होगा और ग्रेविटी ज्यादा कब होगी, ये सब डिपेंड करता है डेंसिटी। देखो, ये जो मैंने लिक्विड लिया, इसकी भी डेंसिटी होती है, सबकी डेंसिटी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, डब्बे में वो भरना है बस, ठीक है। और आपने जो थर्माकोल दिया, इसकी भी डेंसिटी है, अरे हाँ के ना, दोनों की डेंसिटी है। अब समझ, अगर आप जिस वस्तु को डुबो रहे हो, लेट अस से वो ए है, उसकी डेंसिटी है डी ए, और ये वाटर है तो डेंसिटी डी डब्ल्यू। अब समझो, अगर जो आपने वस्तु डुबोई है उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, तब ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा होगा, किससे? बॉयंट फोर्स। और अगर आपने जो चीज डुबोई है उसका डेंसिटी पानी से कम आया ना, डेंसिटी पानी से कम आया, तो पानी ज्यादा भारी है उसके मुकाबले, ठीक है, तब तब क्या होगा? तब उसकी ग्रेविटी कम होगी, किससे? बॉयंट। इस केस में ये हो रहा है। तो जब अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम है, तो वो तैरेगा, क्यों? क्योंकि बॉयंट फोर्स जीत जाएगा। और जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, वो डूबेगा, क्यों? क्योंकि उसमें बॉयंट फोर्स ग्रेविटी से हार जाएगा, ग्रेविटी लगती है नीचे, वो चीज आ जाएगी नीचे। तो अब कौन डूबेगा और कौन तैरेगा, डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा है तो डूबेगा, क्यों डूबेगा? क्योंकि उस केस में बॉयंट फोर्स हार जाता है, ये रीजन। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। तो अगर मान लो कि आपके पत्थर, आपने कोई सॉलिड वस्तु ली और आप उसको किसी फ्लूइड में डाल रहे हो, मान लो कि पानी नहीं है, वो कुछ दूसरा फ्लूइड है, मान लो कि पैक है, वो फ्लूइड है। अब आपको देखना है वो पत्थर डूबेगा या तैरेगा, तो आप उस वो जो पैक है उसकी निकालो, डेंसिटी निकाल दो, पत्थर की डेंसिटी निकाल दो, आपको डेटा और नेट में मिल जाएगा। अगर डेंसिटी पत्थर की ज्यादा आई तो पत्थर डूबेगा, और अगर डेंसिटी पानी की ज्यादा आई तो पत्थर तैरेगा। पानी मतलब वो पैक जो भी है। अरे हाँ क्या ना, तेरे तो पानी है, तेरे तो क्या, तेरे तो वो नॉर्मल वाटर है। अरे भाई बात समझ में आएगी नहीं? तो कोई डूबेगा और कोई तैरेगा, डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी। उसका एकदम डीप में कारण क्या है? ग्रेविटी और buoyancy।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोल क्या हो, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? सर हाँ, कम पानी हुआ और ज्यादा पानी हुआ तो किसमें बॉइलिंग फोर्स ज्यादा है? इसका मतलब एक तो ही चीज है। कंसेप्ट नहीं दे रही है। अगर बॉयंट फोर्स डिपेंड किस पे करता है, कितना पानी किसका है। अब मैं अब देख, क्या ये बोतल अभी पूरा पूरा डूब रही है? अब तो डूब गई पूरा, और मैं उसको पूरा भर दूं तभी पूरा डूब जाएगी। तो जब पूरा डूबेगी तो पानी तो उतना ही हटाएगी ना जितना अभी हटा रही है। राइट और रॉन्ग? बॉयंट फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता पानी ज्यादा है कहाँ, डिपेंड करता है वो कितना डूबा है। तुझे इसको देखना है, ये बात समझ में, इसको देख, अगर ये यहाँ तक डूबो है तो बॉयंट फोर्स मतलब कि 10, इतना डूबा तो बॉयंट मतलब कि 20। बॉयंट फोर्स पानी कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, आपने उसको कितना डुबोया है पानी के अंदर उस पर डिपेंड करता है। अरे हाँ के ना, ये बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, कितना पानी खिसकेगा उस पर डिपेंड करेगा बॉयंट फोर्स। अरे भाई हाँ के ना, अब ये भी सोचना कि अभी नदी में थोड़ा पानी कम हो गया है ना, तो अब मैं कूदूंगी तो बॉयंट फोर्स कम लगेगा। अरे आपकी साइड तो उतनी अभी, आप पानी उतना ही हटाओगे, बॉयंट फोर्स अभी उतना ही लगने वाला है। आप कितना पानी हटाते हो। हाँ, अब नदी बिल्कुल खाली हो गई है, पानी इतना है तो अब डूबो थोड़ी पूरा डूब जाओगे। आपको क्या देखना है, आपने कितना पानी हटाया है वो देखना है। अरे हाँ क्या ना, वो देखना, कितना पानी अवेलेबल है उस पर मत जाओ। सर ये जो बॉइलिंग फोर्स है वो वेट पे मतलब लागू पड़ता है। लागू मतलब क्या? मतलब अगर मेरा वेट 50 kg है और मैं 50 तू kg कितना पानी हटाए, तेरा जितना वेट होगा ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तेरी साइज पे डिपेंड करेगा। तेरी साइज ज्यादा, अगर मान ले कि तू अभी तेरा वेट तो सेम रखता है, सेम ही रहेगा, ठीक है, तेरा मास पे डिपेंड करता है, तेरा मास तो सेम ही है। अब मैं तुझे फुला दूं और भर भर के, फिर अब तू 10 जगह गिरेगी। यस और नो? जिसकी ये बोतल है इसको मैं, इसको ना थोड़ा सा पिघाल के थोड़ा सा बड़ा कर दूं साइज में, कर सकते हैं अपन, तो साइज बड़ी हो जाएगी, मास तो उतना ही है, तो अब वो पानी ज्यादा ज्यादा हटाएगी तो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है अपने पानी कितना हटाया, आपके वेट पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने कहा ना, थर्माकोल है और सेम साइज का माउंट एवरेस्ट है, दोनों पानी उतना ही हटाएंगे, साइज सेम है दोनों की, दोनों का वेट में मत जाओ। जिसको डुबोया है उसके वेट पे बॉयंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उनके साइज पे। हाँ, अब उनके वेट ज्यादा आए और बॉयंट फोर्स कम आ जाए तो बोलोगे वो डूबेगा, और अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा है और वेट कम है तो वो तैरेगा, बस वो होता है। पर ये डिपेंड किस पे करेगा, उनकी साइज पे। देखो दोनों की साइज सेम थी, ये पत्थर था ये थर्माकोल था, तो देखो दोनों बॉयंट फोर्स सेम है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? वेट अलग है, बॉयंट फोर्स अलग। डन? और बोलो, खाता खाता, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो यार। तो हवा वाला कौन सा? डबला हम्म, डालते हैं, तो ऊपर आता है और? वो हवा की वजह से। नहीं, हवा की वजह से नहीं आता। देखो और समझाता हूँ, वो अच्छा क्वेश्चन था। देखो अभी काम करते हैं, छोटा छोटा सा और करते हैं एक्सपेरिमेंट, देखना। ये बोतल हर बार नहीं दे देगी, मैं दिखाता हूँ। एक काम करो, इधर आओ, सब बच्चे वो कैमरा लेके इधर आओ। देखो, राइट और रॉन्ग? ठीक, अब देखना। बस यही क्वेश्चन था। देखो सबका आंसर है, अभी भी आप, आपका आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको आंसर नहीं मिला। बोतल पानी से भर गई, ये देखो, बोतल पानी से भरी हुई हो कि ना हो, ये बोतल पानी तो उतना ही हटाएगी जितनी साइज है इसकी। तो अगर मैं इसको अभी डुबाऊंगा ना तो अभी इस बॉडी में उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था। तो ये अब आपकी केस में डूब क्यों रही है? देखो, पानी के अंदर है। वेट। सोचो कौन आंसर देगा। बॉयड वाला भी टू ही है, वो ऊपर वाला भी टू ही है। देखो सुनो, मतलब ये समझो यही बोतल थी, वो पहले खाली थी तो तैर गई, अब क्यों ये डूब रही है? नहीं, कौन कौन बढ़ गया? ग्रेविटी। कहाँ गिरे? ग्रेविटी, एक ग्रेविटी कैसे बढ़ गई? मास कभी ग्रेविटी बढ़ा है। अरे बस एक सेकेंड, वो जीता। सर सही बात है, बॉयल फोर्स तो भी टू ही है क्योंकि बॉडी साइज तो सेम ही है। तो कौन बढ़ गया? ग्रेविटी वाला फोर्स, ये बढ़ गया ना, फिर बढ़ा कैसे? ये तो वन ही है, तो बॉटल तो वही है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे मैं क्या, मास मास बढ़ा। अरे किसका मास बढ़ा?
बॉटल का कैसे बढ़ाया? अंदर पानी भर के। आप समझो, जब मैंने बोतल में पानी भरा तो अब वो जो पानी है बोतल के अंदर वो बोतल का हिस्सा बन गया, तो इनडायरेक्टली बोतल का मास बढ़ गया। अरे हाँ के ना? और क्या होता है ग्रेविटी का मामला? एम इंटू जी। तो जी तो 9.8 है, अब एम बढ़ गया ना, जब बोतल खाली हुई तो मास अलग होगा इसका। एम बढ़ गया, एम बढ़ा तो क्या बढ़ा? ग्रेविटी वाला फोर्स बढ़ गया। तो अब ये वाला बढ़ गया, मान लो कि 1 से हो गया 3, ये ज्यादा ये कम, 3 माइनस 2 1 आया, नीचे गिर गया, डूब गया। अरे बात समझ में आएगी नहीं? वापस खाली कर दो, वापस सही कही हो जाएगी, तैरेगा। उसको अप्लाई करो किसी चीज पर भी, आपका आपका आंसर सामने है आपको। बोलो हाँ क्या ना? राइट। और बोलो डाउट। बस ये ह्यूमन वाला। हाँ वो सर हम लोग भी करते हैं पानी में। हमारी डेंसिटी ज्यादा है पानी से। मतलब ज्यादा पानी में देख हमारा पानी ज्यादा क्यों देखना है पर नमक वाले पानी देख जब पानी, अगर मान लो कि इतना पानी की तो पूरी पूरी अंदर जा सकती है, हाइट से ज्यादा है, ठीक है। अब जब पानी इतना तो डूबे कैसे? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बोलते हम सर पानी के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। अरे हाँ क्या ना? हम क्यों, वाई वी आर नॉट फ्लोटिंग लाइक दिस वाटर बॉडी? बात समझ में आ रही है? अब जा सुनो, तो कारण नहीं कि हमारी बॉडी की डेंसिटी कैसी है। पानी से ज्यादा। हाँ, पर उस पर डिपेंड है। अगर ज्यादा हवा भर लोगे तो आपकी साइज बढ़ जाती है। हम पता है इनहेलेशन में चेस्ट साइज इंक्रीज, साइज मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अरे हाँ क्या ना? अब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अब मैं ज्यादा पानी खिसकाऊंगा तो मेरा बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, अब ग्रेविटी भी उतनी ही है। तो बाय इनहेलिंग यू कैन इंक्रीज योर साइज, साइज बढ़ेगा तो अब आपका बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है आपकी साइज पे, है ना? इसलिए जब आप ऐसे करोगे, यू करोगे तो आप पानी फ्लोट करोगे। आपने ट्राई भी किया होगा कभी, और दम चले जाओगे अंदर। मैंने किया हुआ है। 50 केजी का मैंने पत्थर लिया, 50 केजी का थर्माकोल लिया, दोनों पे ग्रेविटी लग रही है, इक्वल न्यूटन। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, अब सुनना, 50 केजी का क्या लिया? स्टोन। स्टोन। हाँ, और 50 केजी का, थर्माकोल। ठीक है। पर बेटा 50 केजी थर्माकोल की साइज कितनी बड़ी होगी? तो सुनती है कि 50 केजी का स्टोन इतना ही और 50 केजी थर्माकोल भी इतना ही, ऐसा होगा नहीं ना? तो 50 केजी थर्माकोल के तो ये करना पड़ेगा, बहुत बड़ा साइज देना पड़ेगा उसका, राइट और रॉन्ग। अब साइज बढ़ जाएगी तो ज्यादा। इसलिए वो तैरेगा। मैं कहा ना माउंट, वो माइंड में वो एग्जांपल आना यार, माउंट एवरेस्ट और उसका थर्माकोल का, वो क्यों तैर रहे हैं? ठीक है, ऐसा। अच्छा क्वेश्चन था। अब वही क्लियरिटी एकदम। और बोलो। हाँ वो डेड सी में हम क्यों तैरते हैं? हाँ, अब देखो डेड सी प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट मिला हुआ है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब आप पानी के अंदर कोई चीज और मिलाओगे तो उसका मास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। व्हाट इज मास पर वॉल्यूम डेंसिटी? अरे भाई हाँ के ना, उसकी डेंसिटी हमारे बॉडी से ज्यादा हो जाती है, सॉरी है ना, डेट ज्यादा हो जाती है बेसिकली, इसलिए हम बताते हैं। डेड सी क्या है? डेड सी अपने घर पे आपके फार्म हाउस बना दो, 15-20 बोरे लेके आओ, नमक और मिक्स कर दो उसमें, और फिर आप तैरोगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपको। क्योंकि वो घर का वो भी तो थोड़ा दो ही अरे मैं तो एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा हूँ भाई, अरे बका, तू तो सच में ले रही है उसको, है ना? तो वाम मत करना, तो कब में कर दो कि ऐसी ऐसी वस्तु लो जो जो डूब रही थी, अभी डूब रही है ना वो तो, अब इसमें नमक घोलते जाना, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, खूब घोलो, फिर आफ्टर सम टाइम देखोगे बोतल ये तैरने लगी है, फ्लोट करेगी। देखिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल है, जब भी तुम देखो कोई चीज तैर रही है, अब समझ जाना उसकी डेंसिटी कम है, वो जिसमें तैर रही है उससे, दैट्स इट। यही सीधा, यही आंसर है, ये एक्सप्लेनेशन। हाँ, डेंसिटी क्यों बढ़ गई? तो नमक की वजह से। और बोलो बस डूब रही हो गया। बोलो बोलो भाई, कंसेप्ट क्लियर एकदम, एकदम। डन, ठीक है। ओके, अब अपना एक टॉपिक बचा, वो है और फोर्स। हाँ बस, वो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय, तो होमवर्क मेरा डिस्कस वो करेंगे। था हाँ आगे के चैप्टर हाँ में। नहीं, नहीं। अब बैठे जगह पे। सर वो होमवर्क में जो साइंस के जो सेकंड ग्राम वाला था ना ये हाँ मुझे मालूम नहीं होगा। हाँ जीवन जी तो अरे सर बोलते माउंट एवरेस्ट लो, मैं तो उठाती हूँ माउंट एवरेस्ट। ये कलयुग की अनुमान है। चल भाई, होमवर्क लाओ, क्या था होमवर्क?